जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबका इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में चीन, ताइवान और अमेरिका की बात करूंगा। एक बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है। न्यूज ये है कि अमेरिका चीन के खिलाफ एशिया में 3 देशों को F-35 जेट से लेस करने वाला है। वो 3 देश है जापान, साउथ कोरिया और ताइवान। जी हाँ दोस्तों, जापान, साउथ कोरिया तो पहले से F-35 प्रोग्राम में थे, लेकिन ताइवान भी अब इस लिस्ट में बहुत जल्द जुड़ जाएगा, जिसके बाद चीन की टेंशन काफ़ी बढ़ने वाला है। ताइवान तो पहले से ही F-35 के लिए इंटरेस्टेड था और अमेरिका से खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका ही ताइवान को पहले F-35 देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। लेकिन अब अमेरिका अपनी गलती को सुधारते हुए ताइवान को चीन के खिलाफ मजबूत करने जा रहा है। आज मैं ये तीनों देशों को जो F-35 मिलेगा उस पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। अब मैं 30 सेकेंड सुबह की टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। सुबह दोस्तों मैं आपको बताया था 36 राफेल भारत के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए भारत बहुत जल्द और प्लेन खरीदने की तरफ जाना चाहिए। और 2016 में सरकार 126 प्लेन ना खरीद के गलती की। लेकिन इस वीडियो में आए 2 कमेंट पर आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला कमेंट था, तब पैसों की कमी थी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कुछ इशू था, इसलिए 36 प्लेन खरीदा गया। देखिए, तब सरकार का काम था वो इशू को सॉल्व करना। हम 5 साल में तो सरकार को इस बात के लिए ही चुनते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगा पैसे को लेकर। देखिए, मैं मानता हूँ हमें डिफेंस में ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना कम खर्चा करेंगे हमारा सेना का आधुनिकीकरण का काम रुक जाए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, चीन, पाकिस्तान जैसे 2 पड़ोसी देश भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं देश में जितने भी सिविलियन प्रोजेक्ट है, मतलब एक बड़ा पुल बन रहा है, पहला इसका बजट 200 करोड़ होता है, लेकिन जब कंप्लीट होता है बिल बढ़ के तकरीबन 1000 करोड़ हो जाता है और देश के लगभग 70 to 80% ऐसा करप्शन होता है। तब हम चुप रहते हैं, लेकिन सेना पर जब पैसा खर्चा करना होता है तब हमें स्कूल और हॉस्पिटल बनाने की याद आता है। हम 70 साल से खुद का डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किए, फिर भी अगर फाइटर जेट खरीदने पर कंजूसी करेंगे तो फिर भगवान बचाए भारत को। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। पहले साउथ कोरिया और जापान की बात करते हैं। देखिए, साउथ कोरिया अब कुछ दिन पहले ही LPX-2 प्रोग्राम का अनाउंस किया था। 2021 से लेकर 2025 तक साउथ कोरिया डिफेंस फील्ड में क्या करेगा, इस प्रोग्राम में वो सब चीज़ है। साउथ कोरिया न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के साथ 2030 तक 60 F-35 प्लेन खरीदेगा। 60 में से साउथ कोरिया अपने नेवी के लिए 20 और एयरफोर्स के लिए 40 F-35 खरीदेगा। देखिए, साउथ कोरिया ये प्लेन डायरेक्ट चीन के लिए तो नहीं खरीद रहा है। साउथ कोरिया अपना दुश्मन नंबर 1 नॉर्थ कोरिया के लिए ये प्लेन खरीद रहा है, लेकिन चीन को इससे मिर्ची जरूर लगेगा। आपको पता होगा, जब साउथ कोरिया में अमेरिका थर्ड सिस्टम लगाया था तब भी चीन काफ़ी नाराज हुआ था। जापान की बात करें तो आप सब जानते होंगे, जापान लगभग $23 बिलियन में 105 F-35 अमेरिका से खरीदेगा। इनमें से 63 एयरफोर्स के लिए और 42 नेवी के लिए है। ये डील जब हुआ तब चीन भी काफ़ी एतराज़ जताया था, क्योंकि जापान के पास 100 से ज़्यादा F-35 होने का मतलब है चीन ईस्ट चाइना सी में कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं कर पाएगा और जापान को इस एरिया में काफ़ी बढ़त मिलेगा। अब आते हैं ताइवान के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया था, ताइवान शुरू से ही अमेरिका से F-16 की तरह F-35 खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका ही देने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि अमेरिका को डर था इस वजह से चीन के साथ उसका बिजनेस इंटरेस्ट खराब हो सकता है। इसलिए अमेरिका चाहकर भी चीन के खिलाफ ताइवान को मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब कोरोना के बाद हालात बिल्कुल बदल गया है। अब अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया है और हांगकांग के बाद चीन की बुरी नज़र ताइवान के ऊपर है। इसलिए अब अमेरिका ताइवान की मिलिट्री को मजबूत करना चाहता है और उसे F-35 से लेकर एडवांस ड्रोन देने पर विचार कर रहा है, ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब मिल सके। आप सब जानते होंगे, कुछ दिन पहले ही अमेरिका के हेल्थ मिनिस्टर ताइवान विजिट किए थे। ऐसा करके अमेरिका ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि वो अब चीन की 1 चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है, जिसके बाद चीन नाराज होकर ताइवान के एयर स्पेस में अपना फाइटर जेट भेजा था। ताइवान की F-16 चाहता तो चीनी विमान को मार गिरा सकता था, लेकिन वो वार्निंग देके छोड़ दिए। दोस्तों, ये सब देशों के साथ अमेरिका भी साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ कमर कस दिया है, जिसके चलते चीन को भी डर लगने लगा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी जंगी जहाजों के चीन पर जोरदार दबाव का असर अब दिखने लगा है। कभी अमेरिका पर मिसाइल हमले की धमकी देने वाला चीन अब सैनिकों को शांति बरतने का निर्देश दे रहा है। चीन ने अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को निर्देश दिया है कि तनाव के बीच अमेरिकी सैनिकों पर पहले गोली ना चलाए,
माना जा रहा है कि चीन ने अपने इस आदेश के जरिए अमेरिका के साथ तनाव कम करने की कोशिश की है। देखिए, चीन इस तरह से सभी देशों के साथ विवाद को और कम किया तो ठीक है, नहीं तो चीन की अंत सुनिश्चित है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।